नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरे परिवार के सदस्यों। मैं हूँ डॉ मीरा सिंह और आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग अक्सर फुसफुसाते हैं या शर्मिंदगी से नजरें झुका लेते हैं। लेकिन इस कमरे में मेरे और आपके बीच कोई शर्म नहीं है कोई पर्दा नहीं है क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब रात गहराती है, जब पूरी दुनिया मीठे सपनों में खो जाती है, तब आपके शरीर के अंदर एक जंग शुरू होती है। आज हम बात करेंगे नोक्टुरिया यानी बहुमूत्र की समस्या के बारे में। लेकिन रुकिए, क्या यह सिर्फ एक मेडिकल शब्द है? नहीं, यह एक चोर है, एक ऐसा खामोश चोर जो हर रात आपके बिस्तर के पास आता है और आपकी सबसे कीमती चीज चुरा ले जाता है, आपकी नींद, आपका चैन और आपकी जीने की ऊर्जा। हम आज बात करने वाले हैं उस हाइपोप्रेसिव एक्सरसाइज के बारे में जो विज्ञान का एक ऐसा चमत्कार है जो बिना एक भी दवा खाए आपके पेट के अंदर के दबाव को कम करके आपके पेल्विक फ्लोर को वापस ऊपर उठा सकता है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हमें उस दर्द को समझना होगा जिसे आप हर रात महसूस करते हैं। मुझे पता है कि आप में से कई लोग यह सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहिबा, यह तो बुढ़ापे का हिस्सा है, इसे सहना ही पड़ेगा। मैं कहती हूँ, बिल्कुल नहीं। क्या आपको लगता है कि रात को 3 बार, 4 बार या 5 बार उठकर टॉयलेट जाना सामान्य है? क्या आपको लगता है कि हर बार खांसने पर थोड़ा सा पेशाब निकल जाना आपकी किस्मत है? नहीं, यह आपके शरीर की एक चीख है। आपका मूत्राशय रो रहा है, मदद मांग रहा है। आज का यह सत्र बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ। मैं आपको कोई जादुई गोली देकर चलता नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप अपने शरीर के एक एक रेशे को समझें। मैं चाहती हूँ कि आप समझें कि रात के 2 बजे जब आप अपनी गर्म रजाई से बाहर निकलते हैं तो आपके शरीर के अंदर, आपकी कोशिकाओं में, आपकी नसों में और आपके मूत्राशय की दीवारों पर क्या चल रहा होता है। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल दीजिए क्योंकि आज हम उस डर का सामना करेंगे जो आपको रात भर जगाए रखता है। शुरुआत करने से पहले मैं आपको 4 कहानियां सुनाना चाहती हूँ। ये कहानियां काल्पनिक नहीं हैं। ये उन हजारों मरीजों की मिली-जुली आवाजें हैं जो पिछले 30 सालों में मेरे क्लिनिक की सीढ़ियां चढ़कर आए हैं। इन कहानियों में से कोई एक कहानी आपकी भी हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा। आइए हम चलते हैं। दिल्ली के एक पुराने घर में रात के 2:30 बज रहे हैं। बाहर कड़ाके की ठंड है, पूरा घर शांत है, इतना शांत कि दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लग रही है। रमेश जी, जिनकी उम्र 68 वर्ष है, अपनी रजाई में लेटे हुए हैं। उनकी आंखें खुली हैं। वे छत को घूर रहे हैं। वे पिछले 20 मिनट से अपने आप से लड़ रहे हैं। उनका दिमाग कह रहा है, रमेश सो जा, अभी तो तू 12:30 बजे ही उठकर गया था। लेकिन उनका शरीर विद्रोह कर रहा है। उनके पेट के निचले हिस्से में, नाभि के ठीक नीचे एक भारीपन है, एक ऐसा दबाव जो किसी पत्थर जैसा महसूस हो रहा है। यह उनका मूत्राशय है। यह किसी जिद्दी रोते हुए बच्चे की तरह चीख रहा है, मुझे खाली करो, अभी खाली करो। रमेश जी करवट बदलते हैं। वे कोशिश करते हैं कि किसी तरह यह एहसास चला जाए। वे अपने पैरों को सिकोड़ते हैं। वे अपनी पेल्विक मांसपेशियों को भींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह दबाव बढ़ता ही जाता है। अब यह दबाव दर्द में बदलने लगा है, एक मीठा मीठा लेकिन चुभने वाला दर्द। अंत में वे हार मान लेते हैं। एक गहरी थकी हुई आह के साथ वे रजाई हटाते हैं। जैसे ही ठंडी हवा उनके शरीर को छूती है, वे सिहर उठते हैं। लेकिन असली सजा तो अब शुरू होती है। वे अपने बिस्तर से नीचे पैर लटकाते हैं और अंधेरे में अपनी चप्पलें टटोलते हैं। उन्हें डर है कि कहीं अंधेरे में ठोकर न लग जाए। उन्हें डर है कि कहीं वे गिर न जाएं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस उम्र में एक हड्डी का टूटना मतलब बिस्तर पकड़ लेना। वे धीरे धीरे घिसटते हुए कदमों से बाथरूम की ओर चलते हैं। उनके घुटने चरचराते हैं। बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं। फर्श बर्फ जैसा ठंडा है। वे वहां खड़े होते हैं और अब सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिस पेशाब के दबाव ने उन्हें इतनी गहरी नींद से जगाया, जिसके लिए उन्हें लगा कि अगर वे अभी नहीं गए तो पैंट गीली हो जाएगी। जब वे कमोड के सामने खड़े होते हैं
तो कुछ नहीं होता। वे इंतजार करते हैं। 1 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड वे जोर लगाते हैं। वे अपने पेट को दबाते हैं। वे दीवार का सहारा लेते हैं और फिर बूंद बूंद करके एक बहुत ही कमजोर धार निकलती है। कोई संतोष नहीं, कोई राहत नहीं। ऐसा लगता है जैसे नली कहीं जाम हो गई है या उनकी प्रोस्टेट ग्रंथि है जो मूत्र नली का गला घोंट रही है। 5 मिनट की मशक्कत के बाद वे वापस आते हैं। लेकिन क्या वे सो पाते हैं? नहीं, क्योंकि उनका दिमाग अब जाग चुका है। वे लेटे रहते हैं, यह सोचते हुए कि क्या मैंने पूरा पेशाब कर लिया। मुझे अभी भी अंदर कुछ महसूस हो रहा है और उन्हें पता है, बिल्कुल पक्का पता है कि अभी 2:40 हुए हैं और ठीक 4:15 बजे यह दुष्चक्र दोबारा शुरू होगा। रमेश जी को लगता है कि वे बूढ़े हो गए हैं, लेकिन सच यह है कि उनकी नींद की कमी उन्हें बूढ़ा बना रही है। क्या आप रमेश जी हैं? अब हम चलते हैं मुंबई। सुनीता जी उम्र 54 साल, मेनोपॉज से गुजरी हुई एक हंसमुख महिला, या यूं कहें वे हंसमुख हुआ करती थी। आजकल सुनीता जी ने पानी पीना कम कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। मुंबई की उमस भरी गर्मी में भी वे घर से बाहर निकलने से पहले एक घूंट पानी नहीं पीती। क्योंकि उन्हें डर है। एक वाकया याद करते हैं। पिछले महीने उनकी भतीजी की शादी थी। सब लोग खुश थे, ढोल बज रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। किसी ने एक बहुत मजेदार चुटकुला सुनाया। सुनीता जी जोर से हंस पड़ी और उसी पल, उसी 1 सेकंड में उनका चेहरा पीला पड़ गया। हंसते ही उनके पेट पर एक झटका लगा। वह दबाव सीधा नीचे गया उनके पेल्विक फ्लोर पर। उनकी मांसपेशियां, जो 3 बच्चों को जन्म देने के बाद कमजोर हो चुकी थी, उस झटके को संभाल नहीं पाईं और एक गर्म धार उनके कपड़ों में रिस गई। वह हंसी उनके गले में ही अटक गई। उनकी साड़ी गीली हो गई थी। उन्हें लगा कि आसपास खड़े हर व्यक्ति की नाक में वह गंध जा रही है, वह अमोनिया की तीखी गंध। शर्मिंदगी का वह एहसास इतना गहरा था कि वे बिना खाना खाए बहाना बनाकर शादी से घर आ गईं। अब रात की बात करते हैं। सुनीता जी की रातें रमेश जी से अलग नहीं हैं, लेकिन उनका डर अलग है। वे रात को करवट बदलने से भी डरती हैं। कभी कभी उन्हें पता भी नहीं चलता और नींद में ही थोड़ा पेशाब निकल जाता है। सुबह उठकर गीली चादर देखना, खुद को एक छोटे बच्चे की तरह महसूस करना, यह उनके स्वाभिमान को रोज थोड़ा थोड़ा करके मार रहा है। वे अब खांसने से डरती हैं, वे छींकने से डरती हैं, वे भारी सामान उठाने से डरती हैं, वे अपनी पोती को गोद में उठाने से डरती हैं, क्योंकि हर वो काम जिससे पेट पर जोर पड़ता है वह उनके लिए एक दुर्घटना का कारण बन सकता है। सुनीता जी ने अब पैड्स पहनना शुरू कर दिया है, लेकिन पैड्स समस्या का इलाज नहीं है। वे सिर्फ उस समस्या को छुपाने का एक तरीका है और पैड्स के साथ आने वाले रैशेज और खुजली एक अलग ही मुसीबत है। क्या आप सुनीता जी के दर्द को महसूस कर पा रहे हैं? तीसरी कहानी है वर्मा जी की। 72 वर्ष 20 साल से डायबिटीज के मरीज वर्मा जी की कहानी एक अजीब जाल है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें वे बुरी तरह फंस चुके हैं। डायबिटीज के कारण उनका गला बार बार सूखता है। रात को सोते समय उनका गला रेगिस्तान जैसा हो जाता है। उनकी जीभ तालू से चिपकने लगती है। वे उठते हैं और एक गिलास पानी पीते हैं। पानी पीते ही उन्हें राहत मिलती है, लेकिन यह राहत सिर्फ 40 मिनट की होती है, क्योंकि डायबिटीज के कारण उनकी किडनी जरूरत से ज्यादा काम कर रही है। उनका शरीर उस पानी को रोक नहीं पाता। शुगर पानी को अपने साथ खींचकर बाहर ले जाना चाहती है। इसे हम ऑस्मोटिक डायूरेसिस कहते हैं। तो क्या होता है? वर्मा जी पानी पीते हैं, 40 मिनट बाद उनका मूत्राशय भर जाता है। वे भागकर टॉयलेट जाते हैं, पेशाब करके आते हैं, फिर से प्यास लगती है, फिर पानी पीते हैं। यह सिलसिला रात भर चलता है। यह एक पेंडुलम की तरह है जो प्यास और पेशाब के बीच झूल रहा है। वर्मा जी की हालत देखिए, उनकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे हैं, उनके हाथ कांपते हैं। सुबह उठकर वे तरोताजा महसूस नहीं करते, बल्कि ऐसा लगता है जैसे उन्होंने रात भर पत्थर तोड़े हों। उनकी याददाश्त कमजोर होने लगी है, वे चिड़चिड़े हो गए हैं। उनकी पत्नी से उनकी अनबन रहने लगी है, क्योंकि वर्मा जी के बार बार उठने से उनकी पत्नी की नींद भी खराब होती है। वर्मा जी कहते हैं,
डॉक्टर मैं क्या करूं, पानी न पीऊं तो प्यास से मर जाऊंगा और पानी पीऊं तो टॉयलेट में जिंदगी बीत जाएगी। यह लाचारी, यह बेप्सी, यह डायबिटीज और कमजोर मूत्राशय का एक घातक संगम है। और आखिरी कहानी जो शायद सबसे ज्यादा जटिल है। मीना जी, उम्र 45 वर्ष, वह एक शिक्षिका हैं। मीना जी को कोई बीमारी नहीं है, न शुगर न बीपी, लेकिन उनका मूत्राशय उनके दिमाग का गुलाम हो गया है, या शायद उनका दिमाग उनके मूत्राशय का गुलाम है। इसे हम कहते हैं जस्ट इन केस सिंड्रोम, यानी बस एहतियातन पेशाब करना। मीना जी जब भी घर से बाहर निकलती हैं, वे टॉयलेट जाती हैं, भले ही उन्हें जोर न लगा हो, कहीं रास्ते में न लग जाए, यह सोचकर वे जबरदस्ती पेशाब करने की कोशिश करती हैं। जब वे घर वापस आती हैं और दरवाजे में चाबी लगाती हैं, जैसे ही चाबी ताले में घूमती है, अचानक कहीं से एक जबरदस्त प्रेशर आता है। इसे लैच की इनकंटीनेंस कहते हैं। उनका दिमाग दरवाजे को देखते ही ब्लैडर को सिग्नल भेजता है, हम घर आ गए, अब छोड़ दो। और रात को मीना जी बिस्तर पर लेटती हैं, लाइट बंद करती हैं। 5 मिनट बाद उन्हें लगता है शायद थोड़ा सा पेशाब बाकी है। वे उठती हैं, 2 बूंद पेशाब करती हैं, वापस आती हैं। फिर 10 मिनट बाद, नहीं मुझे लग रहा है अभी भी भरा हुआ है। यह एक ओसीडी जैसा बन गया है। उनका मूत्राशय भरा नहीं है, लेकिन उनकी नसों में एक झंझनाहट है जो उन्हें बैठने नहीं देती। यह ओवरएक्टिव ब्लैडर है। उनका मूत्राशय अब इतना संवेदनशील हो गया है कि अगर उसमें 50 मिलीलीटर पेशाब भी जमा हो जाए तो वह ऐसे चिल्लाता है जैसे 500 मिलीलीटर जमा हो गया हो। मीना जी रात भर में 8 बार उठती हैं। पेशाब की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन उठना जरूरी हो जाता है। उनकी नींद के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। वे डिप्रेशन की दवाइयां लेने लगी हैं, लेकिन कोई उन्हें यह नहीं बता रहा कि असली समस्या दिमाग में नहीं, बल्कि दिमाग और ब्लैडर के बीच के गलत कनेक्शन में है। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आंखें बंद करें और अपने शरीर के अंदर झांकें। मैं आपसे 6 सवाल पूछूंगी, आपको मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस खुद को सच सच जवाब दीजिए। हर सवाल के साथ हम समस्या की गहराई में उतरेंगे। पहला सवाल, क्या आप रात को 2 बार से ज्यादा उठते हैं? ध्यान दीजिए, मैं एक बार की बात नहीं कर रही। 60 की उम्र के बाद एक बार उठना सामान्य हो सकता है, लेकिन क्या यह 2, 3 या 4 बार है? अगर हाँ तो यह नोक्टुरिया है। इसका मतलब है कि आपकी किडनी रात को आराम करने के बजाय ओवरटाइम कर रही हैं। दूसरा सवाल, क्या आपको पेशाब करने के लिए भागना पड़ता है? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि अगर मैं अगले 30 सेकंड में बाथरूम नहीं पहुंचा तो कपड़े खराब हो जाएंगे? क्या यह एहसास इतना तेज होता है कि आप सब कुछ छोड़कर भागते हैं? इसे अर्जेंसी कहते हैं। इसका मतलब है कि आपके मूत्राशय की दीवारें कमजोर नहीं बल्कि बागी हो गई हैं। वे आपके दिमाग का आदेश नहीं मान रही हैं। तीसरा सवाल, क्या पेशाब की धार रुक रुक कर आती है? क्या आपको पेशाब शुरू करने के लिए जोर लगाना पड़ता है? क्या पेशाब एक मोटी धार में आने के बजाय फव्वारे की तरह बिखर कर आता है या बूंद बूंद टपकता है? क्या पेशाब करते समय ऐसा लगता है कि अभी और आना बाकी है लेकिन आ नहीं रहा? यह पुरुषों में प्रोस्टेट और महिलाओं में मूत्राशय का नीचे खिसकना का संकेत है। चौथा सवाल, क्या आपके पैर दिन भर सूजे रहते हैं? यह सवाल आपको अजीब लग सकता है। पैरों का पेशाब से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। क्या शाम होते होते आपके टखनों पर सूजन आ जाती है? क्या जुराबों के निशान गहरे पड़ जाते हैं? सुनिए ध्यान से, दिन भर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पानी आपके पैरों में जमा होता है, जैसे ही आप रात को बिस्तर पर सीधे लेटते हैं, वह सारा पानी वापस आपकी किडनी की तरफ बहने लगता है और आपकी किडनी उसे पेशाब में बदल देती है, इसलिए आप रात भर भागते हैं। पांचवा सवाल, क्या आपको खांसते या छींकते समय लीकेज होता है? क्या आपको जोर से हंसने, भारी बाल्टी उठाने या सीढ़ियां चढ़ते समय थोड़ा सा पेशाब निकल जाने का डर रहता है? यह सीधा संकेत है कि आपका पेल्विक फ्लोर, वह मांसपेशियों का झूला जो आपके अंगों को थामे रखता है, ढीला पड़ चुका है। छठा सवाल, पेशाब का रंग और गंध कैसी है? क्या वह बिल्कुल पानी जैसा साफ है, मतलब आप बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं? क्या वह गहरा पीला और बदबूदार है, मतलब आप कम पानी पी रहे हैं?
और इन्फेक्शन हो सकता है, या क्या उसमें झाग है? यह किडनी में प्रोटीन लीकेज का संकेत हो सकता है। अगर आपने इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ में दिया है तो घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यह पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बदला जा सकता है। अब आप पूछेंगे डॉक्टर मीरा, आखिर यह सब हो क्यों रहा है? मेरा शरीर मेरे खिलाफ क्यों हो गया है? इसे समझने के लिए हमें शरीर के अंदर एक छोटी सी यात्रा करनी होगी। मैं कोई भारी भरकम मेडिकल शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊंगी। कल्पना कीजिए कि आपका पेट एक टूथपेस्ट की ट्यूब जैसा है और आपका पेल्विक फ्लोर, जो आपकी टांगों के बीच की मांसपेशियां हैं, वह उस टूथपेस्ट का ढक्कन है। जब हम जवान होते हैं तो यह ढक्कन बहुत टाइट होता है। आप ट्यूब को कितना भी दबाएं, खांसना, छींकना, वजन उठाना, पेस्ट बाहर नहीं निकलता। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या गलत आदतों के कारण दो चीजें होती हैं। ढक्कन ढीला हो जाता है, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। महिलाओं में यह प्रसव और मेनोपॉज के कारण होता है। पुरुषों में प्रोस्टेट की सर्जरी या उम्र के साथ होता है। ट्यूब पर दबाव बढ़ जाता है और यह आज का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम अनजाने में अपने पेट के अंदर का दबाव बढ़ा रहे हैं। हर बार जब आप तनाव में होते हैं, आप पेट सिकोड़ते हैं। हर बार जब आप गलत तरीके से सांस लेते हैं, आप पेट पर जोर डालते हैं। हर बार जब आप कब्ज के कारण टॉयलेट में जोर लगाते हैं, आप उस ट्यूब को ऊपर से दबा रहे होते हैं। अब सोचिए, अगर ढक्कन ढीला है और आप ट्यूब को ऊपर से दबा रहे हैं तो क्या होगा? पेस्ट बाहर निकलेगा ही निकलेगा। यहीं पर हाइपोप्रेसिव एक्सरसाइज का जादू काम आता है। ज्यादातर लोग आपको कीगल एक्सरसाइज करने को कहते हैं। कीगल का मतलब है ढक्कन को कसना। यह अच्छा है, लेकिन यह अधूरा है। अगर ट्यूब पर दबाव इतना ज्यादा है कि ढक्कन उसे संभाल ही नहीं पा रहा तो सिर्फ ढक्कन कसने से क्या होगा? हाइपोप्रेसिव एक्सरसाइज का मतलब है ट्यूब को दबाना बंद करना और पेस्ट को वापस ऊपर खींचना। यह एक वैक्यूम तकनीक है। यह आपके पेट के अंदर एक ऐसा वैक्यूम पैदा करती है जो आपके गिरे हुए मूत्राशय, गर्भाशय और रेक्टम को वापस ऊपर की तरफ खींचता है। यह गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करता है। रात का कनेक्शन, रात को पेशाब ज्यादा क्यों आता है? इसके पीछे एक हार्मोन है, वासोप्रेसिन। इसे हम एंटी डायूरेसिस हार्मोन भी कहते हैं। आसान भाषा में यह हार्मोन आपके गुर्दों का मैनेजर है। दिन में यह मैनेजर छुट्टी पर रहता है, इसलिए आप दिन भर पेशाब जाते हैं। रात को जैसे ही अंधेरा होता है, यह मैनेजर ड्यूटी पर आता है और किडनी को आदेश देता है, सुनो, शरीर सो रहा है, अब पेशाब बनाना बंद करो, पानी को सोख लो और खून में वापस भेज दो। जवानी में यह हार्मोन खूब बनता है, इसलिए बच्चे और जवान लोग 8-10 घंटे बिना उठे सो लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, हमारे दिमाग में इस हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है, मैनेजर कमजोर पड़ जाता है, किडनी उसकी बात नहीं सुनती और रात भर पेशाब बनाती रहती है। इसके अलावा जब आपका पेल्विक फ्लोर कमजोर होता है तो वह मूत्राशय को पूरा खाली नहीं कर पाता। सोचिए एक गुब्बारे के बारे में, अगर गुब्बारा पूरा खाली न हो और उसमें थोड़ी हवा बची रहे तो वह जल्दी भर जाएगा है न? यही आपके साथ हो रहा है। आप टॉयलेट जाते हैं लेकिन बचा हुआ पेशाब अंदर रह जाता है, इसलिए 2 घंटे बाद आपको फिर से जाना पड़ता है। तो हमारा लक्ष्य यह क्या है? पेट के दबाव को कम करना ताकि मूत्राशय पर बोझ न पड़े, पेल्विक फ्लोर को ऊपर उठाना ताकि लीकेज न हो, मूत्राशय को पूरा खाली करना सीखना, रात को किडनी पर पड़ने वाले लोड को कम करना। क्या आप तैयार हैं उस समाधान के लिए जो इन चारों समस्याओं पर एक साथ वार करेगा? अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जिसका आपको इंतजार था। मैं आपको 5 समाधान दूंगी, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ टिप्स नहीं है, यह एक जीवन शैली है। आपको इन्हें एक तपस्या की तरह करना होगा। इनमें सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली समाधान है हाइपोप्रेसिव ब्रीदिंग। यह आज का मुख्य विषय है। यह कोई नई खोज नहीं है हमारे योग में इसे सदियों से उड्डयन बंद कहा जाता रहा है, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने इसे अब हाइपोप्रेसिव नाम देकर इसकी पुष्टि की है। राजीव जी को प्रोस्टेट की समस्या थी और रात में 5 बार उठते थे। उन्हें
हमेशा लगता था कि पेट के निचले हिस्से में भारीपन है। उन्होंने कीगल एक्सरसाइज की दवाइयाँ खाईं, लेकिन आराम नहीं मिला। जब वे मेरे पास आए मैंने देखा कि उनका पेट बाहर की तरफ निकला हुआ था और बहुत कड़क था। उनका डायाफ्राम जाम हो चुका था। वह हर सांस के साथ अपने मूत्राशय को नीचे धक्का दे रहे थे। मैंने उन्हें यह तकनीक सिखाई। 3 हफ्ते बाद उनका रात का उठना 5 से घटकर 2 पर आ गया। उनका भारीपन गायब हो गया। सामान्य रूप से जब हम व्यायाम करते हैं तो पेट का दबाव बढ़ता है और पेल्विक फ्लोर नीचे धंसता है। हाइपोप्रेसिव तकनीक बिल्कुल उल्टा करती है। इसमें हम सांस को पूरी तरह बाहर निकालते हैं और फिर सांस को रोके हुए अपनी पसलियों को खोलते हैं। इससे पेट के अंदर एक वैक्यूम बनता है। यह वैक्यूम एक सक्शन की तरह काम करता है और आपके मूत्राशय, प्रोस्टेट और पेल्विक फ्लोर को एलिवेटर की तरह ऊपर खींच लेता है। यह नसों को भी रिलैक्स करता है। ध्यान से सुनिए और मेरे साथ करने की कोशिश कीजिए। सीधे खड़े हो जाएं, पैरों को कूल्हों की चौड़ाई के बराबर खोलें, अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ें, अपने हाथों को अपनी जांघों पर रखें, लेकिन उंगलियां अंदर की तरफ हों, कोहनियां बाहर की तरफ निकली होनी चाहिए। अपनी पीठ को थोड़ा सा आगे झुकाएं, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। नाक से गहरी सांस लें, अपनी छाती को फुलाएं, पेट को नहीं। अब मुंह से धीरे धीरे सारी हवा बाहर निकालें, जैसे आप मोमबत्ती बुझा रहे हों। सारी हवा बाहर निकाल दे। पेट बिल्कुल खाली हो जाना चाहिए। अब सांस लेना बंद कर दे। न नाक से ले, न मुंह से सांस को रोक ले। अब बिना सांस लिए ऐसा नाटक करें जैसे आप सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी पसलियों को चौड़ा करें और ऊपर उठाएं। आप महसूस करेंगे कि आपका पेट अपने आप अंदर और ऊपर की तरफ खिंच रहा है, जैसे वह आपकी रीढ़ की हड्डी से चिपकना चाहता है। आपकी नाभि ऊपर पसलियों के नीचे चली जाएगी। आपको अपने पेल्विक फ्लोर में एक खिंचाव महसूस होगा जो ऊपर की तरफ जा रहा है। इस स्थिति को 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करें, जितना आप आराम से कर सके। अब नाक से सांस लेते हुए रिलैक्स करें। इसे सुबह खाली पेट करना सबसे अच्छा है। इसे रात को सोने से ठीक पहले न करें, क्योंकि यह ऊर्जा बढ़ाता है। शाम को 6-7 बजे कर सकते हैं। 3 बार दोहराएं, धीरे धीरे 5 बार तक ले जाएं। पहले हफ्ते में आपको लगेगा कि आपके पेट की मांसपेशियां जाग गई हैं। दूसरे हफ्ते में आपको महसूस होगा कि आप अपने मूत्राशय को बेहतर कंट्रोल कर पा रहे हैं। 1 महीने बाद रात को उठने की संख्या कम हो जाएगी। दूसरा समाधान है सूर्यास्त का नियम। यह वर्मा जी जैसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अपनी किडनी को आराम देने के लिए आपको शाम के 6 बजे के बाद तरल पदार्थों का सेवन कम करना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप प्यासे रहें, लेकिन पानी, चाय या दूध का बड़ा गिलास पीने से बचें। अगर आपको दवा लेनी है तो उसे थोड़े से पानी के साथ लें। याद रखें, अगर आप सोने से ठीक पहले पानी पीते हैं तो वह पानी सीधा आपके मूत्राशय में जाएगा और आपको 2 घंटे बाद जगा देगा। इसे हम किडनी का कर्फ्यू कहते हैं। तीसरा समाधान है अपने दुश्मनों को पहचानना, यानी उन खाद्य पदार्थों से बचना जो आपके मूत्राशय को उत्तेजित करते हैं। चाय, कॉफी, शराब और बहुत ज्यादा मसालेदार खाना, ये सब मूत्राशय की दीवारों में जलन पैदा करते हैं। कैफीन एक मूत्रवर्धक है, यानी यह शरीर से पानी बाहर निकालता है। अगर आप रात को चाय या कॉफी पीते हैं तो आप अपने मूत्राशय को ओवरएक्टिव होने का निमंत्रण दे रहे हैं। सुनीता जी की तरह अगर आपको लीकेज की समस्या है तो इन चीजों को अपनी डाइट से कम करना ही होगा। चौथा समाधान है पैरों को ऊपर उठाना। यह उन लोगों के लिए है जिनके पैरों में सूजन रहती है। जैसा कि हमने पहले बात की थी, दिन भर का जमा पानी रात को पेशाब बनता है। इसका इलाज बहुत आसान है। शाम को 5 या 6 बजे के करीब अपने पैरों को अपने दिल के लेवल से ऊपर रखकर लेट जाएं। आप पैरों के नीचे 2 तकिए लगा सकते हैं या दीवार के सहारे पैर ऊपर कर सकते हैं। सिर्फ 20 मिनट ऐसा करने से आपके पैरों में जमा एक्स्ट्रा पानी वापस किडनी में चला जाएगा और आप उसे सोने से पहले ही पेशाब के जरिए बाहर निकाल देंगे। इससे रात को उठने की जरूरत कम हो जाएगी।
पांचवा और आखिरी समाधान है ब्लैडर ट्रेनिंग, यानी अपने दिमाग को ट्रेन करना। यह मीना जी की समस्या का इलाज है। जब आपको पेशाब की हल्की सी भी इच्छा हो और आप जानते हैं कि ब्लैडर भरा नहीं है तो तुरंत भागे नहीं, खुद को रोके, 5 मिनट इंतजार करें, अपना ध्यान कहीं और लगाएं। धीरे धीरे इस समय को बढ़ाएं। इससे आप अपने मूत्राशय को सिखा रहे हैं कि बॉस आप है, वह नहीं। इसे कहते हैं माइंड ओवर ब्लैडर। दोस्तों, ये पांचों समाधान और हाइपोप्रेसिव एक्सरसाइज मिलकर एक ऐसा कवच बनाते हैं जो आपको नोक्टुरिया से बचा सकता है। यह रातों रात नहीं होगा, आपको धैर्य रखना होगा, लेकिन विश्वास मानिए, जब आप पहली बार पूरी रात बिना उठे सोएंगे और सुबह एक नई ऊर्जा के साथ उठेंगे तो आपको महसूस होगा कि यह मेहनत सफल रही। अपने शरीर की सुनिए, उसकी मदद कीजिए, उसे कोसिए मत। आज ही से इन बदलावों को अपनाएं और अपनी रातों को फिर से सुकून भरा बनाएं। मैं डॉ मीरा सिंह आपके अच्छे स्वास्थ्य और मीठी नींद की कामना करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।